नमस्कार। पुराने जमाने के राजसी उद्घोष के साथ संसद के राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। संसद में आज गजब हो गया। पहले विपक्ष के लोगों का ही माइक बंद होता था, लेकिन आज संसद में वो कहावत सही साबित होती हुई दिखाई दी जिसमें बुजुर्गों ने कहा था कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं एक दिन वो उसी में गिर जाते हैं। संसद की बहस को भटकाने के लिए विदेशी फंडिंग खोजक निशिकांत दुबे विदेशी फंडिंग की अपनी एक थियोरी के साथ खड़े हुए। बताया कि संसद की कार्रवाई ना चलने पाए इसके लिए विदेशी फंडिंग होती है। पत्रकार राजीव सरदेसाई, उनकी राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी सागरिका घोष भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तभी विदेशी फंडिंग खोजने में वास्को डी गामा को भी मात देने वाले निशिकांत दुबे का माइक बंद हो गया। बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है। आपका निर्देश नहीं पालन करते। निशिकांत दुबे ने माइक बंद होने की शिकायत की तो आनन फानन में माइक खुलवाया गया। उसके बाद निशिकांत दुबे बिना सिर पैर की अपनी जो तकरीर है उसको आगे बढ़ाने लगे। पत्रकारों पर आरोप लगाना निशिकांत दुबे की प्रैक्टिस का हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने रोहिणी सिंह और दूसरे पत्रकारों पर चीनी फंडिंग का मनगढ़ंत आरोप लगाया था। 30 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया। उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? जो सदन में नहीं मौजूद है उस पर किसी भी तरह का कोई आरोप सदन में नहीं लगाया जा सकता, इवन उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस जब अडानी का नाम लेती है तो बीजेपी इसी नियम का रोना रोती है, लेकिन अपनी बारी में बीजेपी किसी पर भी कैसा भी कोई भी आरोप लगा देती है। निशिकांत दुबे को मालूम था कि फर्जी आरोप लगा देने से कांग्रेस बौखला जाएगी, हंगामा करने लगेगी। हुआ भी वैसा ही। कांग्रेस ने संसद के भीतर गदर काट दिया, विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा करने लगा। अब स्पीकर साहब को क्या चाहिए था? ऐसा लग रहा था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे बोल लें, उसके बाद विपक्ष को संभल पर बोलने दिया जाएगा। आप संभल वाले विषय पर बोलना चाहते हैं तो निशिकांत जी के बाद शून्यकाल के अंदर शून्यकाल शुरू हो चुका है। शून्यकाल में निशिकांत जी के बाद आपको संभल के विषय पर बोलने दिया जाएगा। और जब हंगामे के बाद विपक्ष से गौरव गोगोई संभल पर बोलने लगे तो हड़बड़ाहट वाली स्थिति में स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस बार चेयर पर स्पीकर ओम बिरला की जगह पर पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बोलने के लिए कहा। किरण रिजिजू ने कहा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर विपक्ष आया है, ये बात ठीक नहीं है। अब उनके रंग बिरंगे कपड़े कहने से उनका मतलब उस स्टिकर से था जो कांग्रेस के सांसद अपनी पीठ पर लगाकर आए थे, जिसमें मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं ये लिखा हुआ था। ये कैसे लिखा गया वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले किरण रिजिजू ने क्या कहा आप सुनिए। स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। कांग्रेस
संसद में इस बात पर हंगामा करने लगी कि उनको ओम बिरला ने 12 बजे सदन स्थगित करते वक्त वादा किया था कि वो संभल पर बोलने के लिए विपक्ष को भी मौका देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जगदंबिका पाल भी मौका नहीं दे रहे हैं, उनको मौका दिया जाए, इस पर जगदंबिका पाल ने स्थिति कुछ साफ की। आखिर अध्यक्ष जी ने शून्य प्रहर में पहले कहा था हम निशिकांत जी को हम अवसर देंगे और फिर निशिकांत जी के बाद गौरव गोगोई जी को देंगे, और आप दोनों को अवसर मिला, और अगर आपको लगता है कि कोई बात शून्य प्रहर में ऐसी है तो आप अध्यक्ष जी से भी मिल चुके हैं और उस पर अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। अब कृपया माननीय रेल मंत्री जी का रेल संशोधन विधेयक 2024 पे उत्तर सुने। जगदंबिका पाल ने विपक्ष की जगह रेल मंत्री पीयूष गोयल को बोलने की अनुमति दे दी। रेल मंत्री ने विपक्ष को भाषण दिया। अब लेकिन विपक्ष रेल मंत्री की तकरीर क्यों सुने भाई? और वेल में विपक्ष उतर आया। संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं, आप कृपया इधर आ जाए। नहीं, माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं और आप एक बार इन लोग अंदर एक बार करिए ना, एक बार बोलिए, एक बार आप लोग कहिए। आप योर डिप्टी लीडर नाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज टोज। आप कृपया उनकी बात तो माने। आप कृपया एक बार सदन को वैकेट करिए, मैं कब सुनूं? मैं आपके नेता को तभी सुनूंगा जब आप सब लोग इस हाउस को बिल को वैकेट करेंगे। नहीं, ये क्या आप बिल में रहेंगे, आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे? ऐसा नहीं होगा। जगदंबिका पाल ने फिर से रेल मंत्री को बोलने के लिए कह दिया। विपक्ष संभल पर बोलने के लिए चिल्लाता रहा, हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई मैं 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। 3 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई। जगदंबिका पाल फिर से सदन में आए। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए। जगदंबिका पाल ने इस बार भी विपक्ष को नहीं बोलने दिया। पिछली बार निशिकांत दुबे के कारण हंगामा हुआ था। जगदंबिका पाल ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि आप बोलेंगे तो उससे पहले निशिकांत दुबे जी बोलेंगे। आप क्या, हंगामा फिर से शुरू हो गया। आप सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए। आपको बोलना होगा तो पहले निशिकांत जी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बात नहीं पूरी, फिर आप करेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? जगदंबिका पाल ने विपक्ष को संभल पर तो नहीं बोलने दिया। बोले कि विपक्ष लोग रेल मंत्री से रेल अमेंडमेंट बिल के बारे में नहीं सुनना चाहते। उसके बाद संसद को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में काम नहीं तमाशा हो रहा है। विपक्ष अगर संभल पर बोल लेता तो कोई आफत नहीं आ जाती, संसद चलती रहती। लेकिन ना स्पीकर कम है ना ही विपक्ष, दोनों की हट के आगे पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। ये तो हुई संसद के भीतर की बात। जितने क्रियाकलाप संसद के भीतर होते हैं उससे ज्यादा संसद के बाहर भी होते हैं। संसद के बाहर मेन गेट पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पहला प्रदर्शन लीड किया। संसद में प्रियंका गांधी ने कुछ स्टिकर्स मंगवाए जिसमें मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है, ये लिखवाया। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पर यह स्टिकर लगाते हुए दिखाई भी दी। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कंधा मिलाकर संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ मात्र 5 दिन में ही खड़ी हो गई हैं। ये सब संसद के मेन गेट पर ही हो रहा था। राहुल गांधी विदेश में भारतीय अधिकारियों को अडानी द्वारा घूस देने वाले मामले में जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे थे। उसके लिए प्रदर्शन हो रहा था। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि अडानी का भारतीय अधिकारियों को घूस देने का मुद्दा इतना बड़ा है कि मोदी संसद में आने से भाग रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी को सदन में बुलाने के लिए भी प्रदर्शन किया। सदन में आओ। दोस्तों, संसद समाचारों में इतना ही। लोकसभा में रेल अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, वो आपने देख ली। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में बीजेडी की सुलता देवी खड़ी हुई थी तो चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने वाले मोदी जी के झूठ पर टूट पड़ी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था, एक वर्ड बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, मगर
हवाई जहाज, आप अभी क्या आंकड़ा है कितने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़े? क्योंकि सुनिए आप कितना भी चिल्लाइए, जो सच है, अभी ब्रिजलाल ने बोला कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे प्रधानमंत्री बोले थे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, कहाँ गया ये उड़ान स्कीम? कितना आम नागरिक यहाँ इसमें उड़ रहे हैं, कोई उड़ नहीं रहा। तो आज के संसद समाचारों में इतना ही। संसद में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या पारित हो रहा है, क्या पास हो रहा है, सब आपको बताते रहेंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप संसद समाचार का हमारा 8-10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको संसद के सच्चे समाचार मालूम पड़ते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।